ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 10 नवंबर 2022। वरदान है, हर रोज हर रोज हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव। हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव। हम सभी स्कूल में हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हैं। टीचर ऐसे सोचते हैं कि अपना हर स्टूडेंट पास विद ऑनर हो। तो जिनको रिस्पेक्टफुली पास होना है तो ज़्यादा समय पढ़ाई की तरफ अटेंशन रखना पड़ता है। लौकिक में भी जिनको आईएएस, आईपीएस, सीए पढ़ाई करना है तो ज़्यादा समय देना पड़ता है। लेकिन यहाँ हम लोग लौकिक के रूप में डे टू डे लाइफ में सिर्फ 1 घंटा ही हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाई पढ़ सकते हैं। जैसे हमने देखा है, जो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं हायर लेवल में, स्कूल कॉलेज में कम पढ़ाया जाता है, लेकिन घर में आने के बाद सेल्फ स्टडीज ज़्यादा करना पड़ता है, होमवर्क ज़्यादा करना पड़ता है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं हायर लेवल का स्टडी है 5000 साल के लिए। तो हर रोज बाबा मुरली द्वारा नया नया पॉइंट्स देते हैं। उसके आधार पर आपको मनन, चिंतन, स्टडी डीप में जाना चाहिए। अपने समस्या के ऊपर नहीं, अपने डिमांड के ऊपर नहीं, लौकिक के रूप में कोई इच्छा हो उसकी तरफ नहीं, या कोई भाई बहनों के द्वारा जो क्लासेस आता है, अनुभव आता है, उनका जो पर्सनल है, उस दिन का जो मुरली का साधन, उसमें जो बाबा ने पॉइंट्स कहा है, चाहे हेडिंग हो, चाहे धारणा, वरदान, स्लोगन, बीच का कोई भी पॉइंट, उसके ऊपर क्या करना है, मनन करना है। जैसे हम स्कूल में जाते थे, हम तो बीकॉम स्टूडेंट हैं, तो जिस दिन स्पेशली अकाउंटेंसी में जो सब्जेक्ट स्कूल में सिखाया जाता था, घर में आकर उसके ऊपर ही अलग अलग बुक रेफर करते थे और अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चंस का समाधान देने के लिए, माना निकालने के लिए, क्या वो आंसर परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चेक करते थे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे आज आपके मन में व्यर्थ ज्यादा आता है। जो ऑलरेडी आपकी जिंदगी में जो हुआ है उसके बारे में बहुत कुछ सोचते हो, आगे क्या होगा उसके बारे में भी बहुत चिंता रहता है। कुछ काम नहीं है तो आपके सामने जो भी आत्माएं पाठ कर रहे हैं, लौकिक वाले अलौकिक वाले, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, उनको ऐसा कहना था, इनको ऐसे करना था, तो आगे वालों का जो पाठ है उसको आप क्या देते हैं, मार्क्स देने लगते हैं, उसको ठीक करने के लिए लगते हैं। तो ये सभी क्या है, बाबा कहते हैं व्यर्थ। तो सम अर्थ क्या है? व्यर्थ में जाएंगे तो विकर्म होगा, सम अर्थ में जाएंगे तो सुकर्म होगा। तो बाबा का हर बात कितना सुंदर है। तो बाबा ने कहते हर रोज की मुरली, जिस दिन जो आप मनन करना चाहते हैं, वो उस दिन के मुरली में बाबा ने क्या कहा, उसमें विचार सागर मंथन करो।
तो ये पुराना मुरली नहीं, पुराना मुरली चाहिए तो ले लो, लेकिन उस दिन के मुरली के ऊपर स्टडी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई बहनों, बाबा जानता है आपका मेंटल स्टेटस एंड मेंटल लेवल, उसके आधार पर आपको जो चाहिए वो बाबा उस दिन के मुरली में देते हैं। और आपके मन में क्या क्वेश्चंस हैं, उसका क्या समाधान है, क्या चाहिए, आप आगे क्या बनने वाले हो। क्योंकि टीचर जानते हैं कितना दिन के बाद एग्जाम होगा, उसके अनुसार उनका पोर्शन चलता ही रहेगा। तो ऐसे ही ज्यादातर आपको मनन करना है, समय बिताना है और संकल्प, समय, श्वास यूटिलाइज करना है। तो उस दिन के मुरली के ऊपर मनन करो। क्वेश्चन, मनन किसको कहा जाता है? मनन माना ऐसा नहीं एक पॉइंट लिखो वही पढ़ते रहो या लिखते रहो, ऐसा नहीं। जो आपने पॉइंट लिया, जो आपको अच्छा लगा, उसके बारे में अपने मन में क्यों, क्या, कब, कैसे, ये वर्ड बाबा ने यहाँ क्यों यूज किया, इसका मीनिंग क्या हो सकता है, इसका डेप्थ मीनिंग क्या हो सकता है, इसका विधि विधान क्या है, इसका स्वरूप क्या है। तो इसके बारे में बार 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 मन में वो सब्जेक्ट लेकर आना है, रिपीटेशन नहीं, उसका जो सार निकालना है। जैसे कि दूध से मक्खन निकालते हैं ना, तो उसको कहते हैं मंथन। लेकिन पानी को लेकर आप आगे पीछे करेंगे तो मक्खन नहीं आएगा ना। सांबार या रसम को आगे पीछे करेंगे तो उससे मक्खन नहीं आएगा ना। तो उसके लिए प्रोसेस है ना। सुंदर बात तो ये है कि दूध को भी आगे पीछे करेंगे तो भी मक्खन नहीं आएगा। तो दूध को भी क्या बनाना पड़ता है, दही बनाना पड़ता है, छाछ बनाना पड़ता है, उसके बाद आगे पीछे करो। तो बाबा देता है ज्ञान दूध के रूप में, उसमें आपको और कुछ डालना पड़ता है, उसके बाद मनन करो। क्योंकि उसके पीछे कुछ सीक्रेट है, वो सीक्रेट आप योग करेंगे तभी वो सीक्रेट आपको पता चलेगा। सिर्फ ऊपर ही ऊपर करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। जो आज बाबा होमवर्क देता है, उस विधि को जब आप अपने उस दिन के योग में अप्लाई करेंगे, अपने योग के विधि को उसके आधार पर आप चेंज करेंगे, तभी आपको मक्खन आ सकता है। तो एक्स्ट्रा कुछ आपको अपना अनुभव, विधि विधान, तपस्या ऐड करना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ाई पढ़ते रहने से उसका मीनिंग समझ में नहीं आता है। हम भी पहले ईश्वरीय ज्ञान में आए थे, सेवा केंद्र पर जाते थे, तो वहां के जो निमित्त बहनें या भाई हैं, मुरली एज इट इज पढ़ाई करते थे। एक बार हम सेंटर में गए, सुबह का समय था, 4 लोग क्लास में बैठे थे, भाई लोग, भाई क्लास कर रहे थे। हम तो तब नए थे, 1-2-3 साल हो गया होगा। तो ऐसे बात करते करते भाई जी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, इसका मीनिंग क्या है। तो बाकी 3 लोगों ने अपना अपना व्यू बता दिया उसका मीनिंग क्या है। तो हम तो नहीं थे, हमने कुछ कहा, क्या कहा मुझे भी याद नहीं, वो क्वेश्चन क्या है वो भी मुझे याद नहीं। उसके बाद आगे वाले भाई ने कहा, भाई जी आप चुप रहिएगा, आप नए हैं, आपको डीप मीनिंग आपको पता नहीं चलता है। तब मैंने संकल्प किया, जब आप लोगों को पता चलता है, मुझे क्यों नहीं पता चलता है। तो बाबा मुझे उस दिन का मुरली नहीं, हर मुरली का डीप मीनिंग मुझे चाहिए। उसके लिए क्या करना है? पापा कहते हैं ना, दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा। उस दिन जो संकल्प किया था बाबा मुझे चाहिए, तो उसका रिजल्ट क्या होता है ना, आज जो भी मुरली हम हाथ में लेते हैं तो उसका डीप मीनिंग पता चलता है। बाबा क्या कह रहा है? हर बार जब मुरली लेते हैं, वरदान कहने के लिए बैठते हैं, सोचते आज तो कुछ सब्जेक्ट है ही नहीं, क्या करें। लेकिन जब बाबा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसा बाबा ज्ञान सुनाते हैं, क्लैरिटी देते हैं, तो टाइम देकर मुझे बंद करना पड़ता है, स्टॉप, अभी काफी है बाबा, इतना क्लैरिफिकेशन मोर देन सफिशिएंट। तो ऐसे बाबा कहता है उसके लिए उस विधि से अपने मन को लगाना पड़ता है। मनन करो,
तो अपने मन में बार 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 उसको क्या करो, लेकर आओ। रिपीटेशन नहीं, रटना नहीं, उसका मीनिंग, अनुभूति लेकर आओ। तब वो जो अनुभव आपको क्या करेगा, पास विथ ऑनर बनाएगा। इसलिए बाबा ने कहा, जिस दिन आपके साथ, जिस व्यक्ति के साथ जो भी कुछ पाठ चलता है, लेन देन, चाहे खुशी का दिन हो, चाहे गुस्से का दिन हो, या झगड़ा का हो, कुछ भी हो, वो लेकर मनन मत करना। उनको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं तो सीनियर हूं, एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो देना चाहिए था ना, एज के लिए तो वैल्यू देना, तो उसका मनन मत करो, वो व्यर्थ में चला जाएगा। इसमें मनन करो जो बाबा का रोज का मुरली के ऊपर मनन करो। और कितनी सुंदर बात है भाई बहने, आपने भी अपने जिंदगी में देखा होगा, जिस दिन आपके मन में समस्या आता है, नेक्स्ट दिन आप मुरली ठीक से सुनो, तब उस समस्या का समाधान मुरली द्वारा बाबा दे देता है। और बहुत सारे भाई बहनों का ये भी अनुभव है, उनके मन में कोई डाउट्स आता है या श्रीमत लेने का बात आता है, तो इस सब्जेक्ट में हम क्या डिसीजन ले, क्या निर्णय ले, तब हम मुरली उठा के बैठते हैं, पढ़ते हैं, तब बाबा उन द्वारा हमको श्रीमत भी देता है, विधि भी देता है, समस्या का समाधान भी दे देता है। इसलिए बाबा कहते हैं हर रोज मुरली के ऊपर ज्यादा अटेंशन रखो, तो उसको साधन के रूप में यूज करते करते आपका समय, संकल्प सब क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली उसमें समय देते 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 व्यर्थ खत्म हो जाएगा। हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। बाबा जानते हैं, बाबा ने हमको होमवर्क दिया एक दिन का मुरली याद रखने के लिए, लेकिन बाबा जानते हैं इससे भी ज्यादा बच्चों को याद नहीं रहता है। एक हफ्ते का याद नहीं रहता है, 15 दिन का याद नहीं रहता है, एटलीस्ट एक दिन का तो याद रखो। तो एक बहन रिसेंटली लास्ट संडे हम जो भट्टी पर गए थे, तो कह रही थी कि आपके द्वारा जो बाबा वरदान कहला रहे हैं वो हम रात में सुनेंगे ना, तो नेक्स्ट डे सारा मुरली याद नहीं रहता है, तो भी ये वरदान का पॉइंट याद रहता है। और हमने ये भी देखा है, जिस दिन हम मुरली बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, किसको उसका मीनिंग कहते हैं, तो वो मीनिंग मुझे याद रहता है। चुपचाप पढ़ते जाएंगे तो याद नहीं रहता है, क्योंकि उसके लिए मुझे होमवर्क करना पड़ता है ना, एग्जाम्पल कहना पड़ता है ना, डीप मीनिंग निकालना पड़ता है ना। और साथ में मैंने ये भी देखा है मेरी जिंदगी में, जो भी आत्माएं फोन करते हैं कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए, ज्ञान के लिए, हम उनको आंसर देते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है उस आंसर में मुझे क्या चाहिए वो मुझे मिलता है। भले उनको मैं आंसर देता हूं, जो विधि मेरे द्वारा बाबा उनको देता है, तुरंत मैं एप्लीकेशन करता हूं, लेकिन रीजन तो वो आत्माएं हैं, लेकिन मुझे विधि मिलता है, नेक्स्ट लेवल मुझे मिल जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं तो मुरली के पॉइंट के आधार पर उसको साधन बनाकर उसमें मनन करते रहने से आपका व्यर्थ निकल जाएगा, आप इतना बिजी बन जाएंगे। मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ स्वतः खत्म हो जाएगा। भाई बहनों एक बात याद रखिएगा, बाबा ने कहा मुरली के पॉइंट के ऊपर मनन करो। बहुत सारी जगह पर हम सेवा के लिए जाते हैं, तब हम कहते हैं आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन कंडीशन, आपका जो भी क्वेश्चन है मुरली के आधारित रहना चाहिए। बाबा मुरली में कहना कहा भी कहा होना चाहिए, वो भाई ने ऐसे कहा, ये बहन ने ऐसे कहा, इसका मीनिंग आप बताओ, हम नहीं बताएंगे। भले वो बीके हैं, उन्होंने किस इंटेंशन से बताया हमको मालूम नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा है, जनरल वर्डिंग है, मीनिंग देते हैं। नहीं तो किस दिन का मुरली है वो सेंटेंस बता दीजिए, उसका आगे पीछे स्टडी करके उसका मीनिंग हम आपको दे देंगे। इसीलिए अपने जिंदगी में ये प्रैक्टिस रखो, सदा मुरली को स्टडी करना है। मन को मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं।
आप वाचा सेवा कर रहे हो तो भी बाबा के साथ कनेक्ट रहो, कर्मणा सेवा कर रहे हो तो बाबा के साथ कनेक्ट रहो, वाचा भी नहीं है कर्मणा भी नहीं है तो मन से क्या करो, मुरली का चिंतन मंथन करते चलो, नहीं तो बाबा के साथ रू रिहान करते चलो, बाबा के साथ डिस्कशन करते चलो। मनन माना बाबा और आपके साथ डिस्कशन, जैसे कि बाबा के साथ आप पर्सनल ट्यूशन ले रहे हो एक पॉइंट के ऊपर, जैसे टीचर के साथ आप पर्सनल उनके घर में ट्यूशन के लिए मिलते हैं तो आप इजीली उनके साथ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिस्कस कर सकते हैं। और इतना सुंदर बात बाबा ने कहा, सेवा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये भी देखा है जब हम अपने लिए बाबा के साथ डिस्कशन करते हैं, वो डिस्कशन थोड़ा डिफरेंट टाइप का रहता है, पर्सनल लेवल में रहता है, तो क्वेश्चन एंड आंसर भी वैसा पर्सनल लेवल में ही रहेगा। अभी समझ ले सेवा के लिए माने किसी को एक्सप्लेनेशन करने के लिए है, माने किसी एक का भी हो सकता है बाय फोन या बाय जूम या ऐसे ग्रुप के रूप में, उसका मीनिंग, डेप्थ, प्रेजेंटेशन वो टोटल डिफरेंट ही रहता है। तो सेवा के भाव से आप बाबा के साथ मनन करेंगे तो इतना अच्छा बात होगा, तो सेवा कंप्लीट होने तक आपका मन इधर उधर कहा भी नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर से उसका मीनिंग भी आएगा, साथ साथ में बाबा उसका अनुभूति भी कराता है, साथ में उसका शक्ति भी देता है, सबसे इंपॉर्टेंट सुनने वालों को भी वो शक्ति के साथ अनुभव भी कराता है। तो वो सेवा कंप्लीट होने तक आप कौन हो क्या कर रहे हो पता ही नहीं चलता है, वो लाइटनेस का अनुभव आपको होता ही रहता है। बहुत सारे बीके भाई बहनों को हमने देखा है, जो भी क्लास करना चाहते हैं तो पहले प्लान करके जाते हैं, बहुत कुछ सोच कर जाते हैं। हाँ, मैं भी मुरली स्टडी करता हूँ, क्यों करता हूँ कि जब मुरली का ऊपर क्लास करना है तो मुरली के पॉइंट के ऊपर ही करना पड़ता है, उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। इसलिए उसके अंदर बाबा ने क्या क्या कहा वो लिंक रखकर किस इंटेंशन से कहा उसके आधार पर क्लास बनता है। इसलिए बाबा कहते हैं समर्थ बनने के लिए, नया नया पॉइंट्स निकालने के लिए, नया नया वैरायटी का मक्खन निकालने के लिए, नया नया वैरायटी का भोजन निकालने के लिए, नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, वैरायटी सेवा करने के लिए, अनुभव होने के लिए उस दिन का मुरली के ऊपर ही मनन करो। इससे व्यर्थ आने का चांस नहीं रहता है, क्योंकि हर बार नया नया मिलता है ना। हमारे बहनों को है ना, माना लौकिक में जो बहनें रहते हैं, माताएं, उनको यही अच्छा लगता है कि नया नया रेसिपी बनाए भोजन के लिए, क्योंकि एक ही टेस्ट का है तो क्या करते हैं, वही टेस्ट का है, आपका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, होटल में जाएंगे, ऑनलाइन में बुक कराएंगे। और घर में जो भाई लोग रहते हैं उनको क्या अच्छा लगता है, नए नए वेरायटी भोजन खाना ही अच्छा लगता है, बच्चे और घर में जो भाई रहते हैं। तो इसी बाबा कहते हैं खुद के लिए और आपके साथी लोगों के लिए खुद कुछ स्पेशल चाहिए और उन लोगों को भी कुछ स्पेशल खिलाना है, तो नया नया सोचो। बाबा को मैं इतना धन्यवाद कहता हूँ, हर बार मेरे द्वारा जो भी बाबा सेवा लेता है बहुत अच्छा ही लेता है। क्यों? अभी देखिए जूम द्वारा ये जो सेवा चल रहा है तो हर रोज मुझे नया नया सोचना पड़ रहा है, न्यू नेक्स्ट स्टेज, चाहे संडे मुरली में या डे के मुरली में। समझ लो इसके पहले जो बाबा हमारे से सेवा लेता था, एक एक सेवा केंद्र पर 2 दिन 3 दिन कबड्डी के लिए जाते थे, तो वही कैसेट, पुराना ही कैसेट, वही एग्जाम्पल, वही सब्जेक्ट, वही रिपीटेशन करना पड़ता था। लेकिन यहाँ हम रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही स्टूडेंट है, वही रिपीटेशन करेंगे तो कहते हैं योगेश भाई के पास नया कुछ है ही नहीं, बाबा के पास नया कुछ है ही नहीं, तो नया सोचना पड़ेगा। अभी सोचने के बदले अनुभव ज्यादा इंक्लूड हो रहा है क्लास में, क्योंकि कहानी एग्जाम्पल्स कहाँ से लेकर आएंगे। तो जो भी सुना है, कल सुना है, आज जिंदगी में लेकर आओ, अनुभव करो, उस अनुभव को कहो, अनुभव का अथॉरिटी बनो। तो आपको सुनाना है तो मुझे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना, हम नहीं करेंगे तो आपको कैसे बताएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जो नया नया मेथडोलॉजी, नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट लेवल, आप हर रोज आना चाहिए, कल से स्टेज से भी नेक्स्ट स्टेज आपको देना चाहिए, मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको आगे बढ़ाना है तो मुझे पहले जाना पड़ता है,
तो आप 10 मिनट योग करेंगे, मुझे आधा घंटा करना पड़ता है, नहीं तो हम आपको कैसे बताएं। तो खुद हमको वो कल्चर करना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं जो उस दिन का मुरली है उसके ऊपर आप अटेंशन रखने से ये सभी आपको मिल जाएगा। तो व्यर्थ सोचने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। नाइट का क्लास करना है तो प्रिपेयर होना पड़ता है ना। और कभी कभी मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली 7:30 जो नुमा शाम योग रहता है वो कंप्लीट होते ही मैं आज का उस दिन का वरदान जो अभी क्लास करना है वो मैं पढ़ लेता हूँ। 7:30 to 8:30 तक मेरा उसके ऊपर क्या होता है, स्वरूप। उसकी क्लास के 15 मिनट पहले जो योग करते हैं वो मैं अप्लाई करता हूँ, उसके बाद या क्लास के रूप में, अनुभव के रूप में वो आ जाता है। तो ऐसे होमवर्क हमें करना पड़ता है। तो सदा ऐसा सेवा करने के लिए आपको बिजी रहना पड़ता है। और एक सुंदर बात है, अभी समझ लीजिए संडे का व्यक्त मुरली के ऊपर विचार सागर मंथन करना है। संडे तो मेरे लिए पढ़ना पड़ेगा, ट्यूसडे आ गया कन्नड़ा में, ठीक है, तो उसके लिए एक जैसा आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब वेंसडे हिंदी टू तेलुगु आएगा, ट्यूसडे का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? कन्नड़ा सुनने वाले भी थोड़ा लोग हिंदी के लिए आते तो उनको भी कुछ नया मिलना चाहिए ना। तो और भी मुझे डेप्थ में जाना पड़ता है, और जो ट्यूसडे में जो सब्जेक्ट मैंने मिस किया है कहने के लिए वो मुझे ट्यूसडे में, वेडनेसडे में ऐड करना पड़ता है। तो हर बार नया नया कुछ बेहतर देना चाहिए, कुछ अच्छा देना चाहिए, कोई इंप्रूव देना चाहिए। इस संकल्प सदा मन में रहना चाहिए। जो नया मिलता जाएगा आपको खुश होता रहेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं जो भी नया रिसर्च करना है, मनन करना है, तो मुरली के आधार पर करो, क्योंकि वो मुरली आपके लेवल, आपका स्टेज, आपका पोस्ट, आपके द्वारा जो सेवा लेना है उसके साथ 100% एक्यूरेट, एग्जैक्टली कनेक्टेड रहता है। इसीलिए आपका सोच, पुरुषार्थ, सेवा बाबा का दृष्टिकोण से बहुत अच्छा मैच होता है। इसलिए आपके मन में कोई डाउट नहीं आता है। जो भी डाउट आ गया मुरली द्वारा आपका आंसर मिल जाता है। ऐसे करते जाएंगे तभी फाइनल पेपर में पास विथ ऑनर हो सकेंगे। माना देखो अपने बच्चों को फाइनली क्या बनाना है, उनमें क्या क्या कमी है, उसको क्या आंसर देना है बाबा जानता है। उसके आधार पर बाबा पढ़ाई देते हैं, पढ़ाई कराते हैं। तो वो उस दिन के मुरली में आपको एग्जैक्टली आंसर मिल जाएगा। चाहे लौकिक के लिए, चाहे अलौकिक के लिए, चाहे पुरुषार्थ के लिए, चाहे सेवा के लिए, कुछ भी बात हो, कुछ भी क्वेश्चन आए, अटेंशन से आप पढ़ाई पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा और क्वेश्चन का समाधान मिल जाएगा। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। हम लोग कहते हैं बाबा बहुत व्यर्थ संकल्प चलता है तो क्या करें, उसके लिए बाबा ने मेडिसिन दे दिया, ऐसे करो। बहुत सारे लोग कहते हैं ना रात को नींद नहीं आता, भाई जी क्या करें, तो उसके लिए हम कुछ करते हैं ना, किसी न किसी रूप में एंगेज रखते हैं ना अपने लिए। नहीं तो कोई कहते हैं रात को नींद आता है पढ़ाई के टाइम पर क्या करें, कोई कहते हैं चलते फिरते पढ़ाई करो, चाय पी लो, गर्म पानी पी लो। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं व्यर्थ को समर्थ बनाने के लिए। हाँ ज्यादातर, और एक बात सुन लीजिए, अभी समझ लीजिए आपकी जिंदगी में कुछ हुआ है, किसी ने कुछ कहा है, तो उसके बारे में ज्यादा सोचते रहेंगे। बहुत सारे भाई बहनों का ये भी अनुभव है, आज सुबह मेरे पति के साथ झगड़ा हो गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, हम इतना टेंशन में थे, शाम को सेंटर में गए, बाबा का मुरली सुनी तो आंसर मिल गया। राइट। अभी क्वेश्चन, सुबह 9 बजे आपको झगड़ा हो गया, 9 बजे के बाद पति ऑफिस में चले गए, सुबह आपने मुरली नहीं सुना है तो अभी भोजन बनाते हुए सुना है, टेंशन में आ गए ना, तुरंत मुरली पढ़िएगा, उसमें आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो गया, 10 o'clock तक आपके क्वेश्चन का समाधान मिल गया, चैप्टर क्लोज। तो आपने 5-6 बजे तक इवनिंग तक वेट किया तो 8 to 10 आवर्स आपके मन में व्यर्थ चलता ही रहेगा। तो नया अकाउंट आपके पति के साथ 10 आवर्स नेगेटिव ऐड हो जाएगा।
तो ऐसे व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए, चाहे आपका बिजनेस का सब्जेक्ट हो, ऑफिस का हो, पर्सनल हो, शरीर का हो, आत्मा का, जो भी है। क्योंकि नामा के अनुसार किस दिन आपके मन में क्या डाउट आएगा, उस डाउट का आंसर पहले ही त्रिकालदर्शी बाबा मुरली में दे देता है। उसको और से स्टडी करो। स्लोगन, प्लान को प्रैक्टिकल लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। आपका जो प्लान है, याद रखो, प्लान आपका नहीं, बाप का प्लान है। आपको क्या बनना है क्या नहीं बनना है बाबा जानता है, इसलिए बाबा ने आपको लेकर आ गए। तो प्लान को प्रैक्टिकल लाने के लिए जब मुरली सुनते हो, मुरली सुन रहे हो, बालक चुपचाप सुनो, क्यों क्या कब कैसे नहीं, और किसी निमित्त द्वारा मुरली सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, चुपचाप सुनो। लेकिन जो सुना हुआ स्वरूप में लाने के लिए, सेवा में, पुरुषार्थ में, योग में, विधि में अप्लाई करने के लिए उस समय मालिक बन। सुनने के समय पर बालक, अप्लाई करने के समय पर मालिक, उसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं रखना चाहिए। तो मुझे एट एनी कंडीशन वो धारणा करना ही है और साधना करना ही है। तो मालिक होकर कर्मेंद्रियों के ऊपर जो बाबा ने कहा है आपको करना ही पड़ेगा, तब ही बाबा का जो प्लान है प्रैक्टिकल में आएगा। तो आपके पोस्ट के अनुसार, आप क्या बनना चाहते हो, उसके अनुसार आज आपको क्या कर्म करना है, वो बाबा मुरली द्वारा क्या करता है, देता है। लास्ट एग्जांपल बाबा कहते हैं, देखो सीरियल चलता है, फिल्म चलता है। सीरियल तो आपने देखा होगा, एक एक सीरियल 4 साल, 5 साल, 6 साल चलता है। लेकिन उस दिन आपको क्या पार्ट करना है, डायरेक्टर या राइटर आपको डायलॉग्स देते हैं ना, उसके अनुसार आपको डायलॉग कहना पड़ेगा। आपने जो डायलॉग कहा, जो रिकॉर्डिंग हुआ, जो शूट हुआ, 1 महीने के बाद वो स्क्रीन में आएगा। तो कहानी से कहां से स्टार्ट होता है, कहां क्लोज होता है, वो डायरेक्टर जानता है और राइटर जानता है, आप नहीं जानते हो। इसलिए आज ये क्यों वो क्यों आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। उन्होंने जो कहा वो आपको करना है बस। तो ऐसे करते जाएंगे, आप उस सीरियल में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। इसलिए आपके जिंदगी का, आपका पार्ट का डायरेक्टर शिव बाबा है। तो आपको क्या पार्ट करना है, उस दिन का जो सब्जेक्ट मुरली द्वारा आपको बाबा देता है, बस उतना ही आप जिंदगी में लेकर आओ। और बाबा ने इतना सुंदर पॉइंट कही, भले बच्चे आपको सारा मुरली याद नहीं है, हेडिंग याद नहीं है, क्वेश्चन याद नहीं है, वरदान याद नहीं, एटलीस्ट एक वर्ड तो ले लो, एक सेंटेंस तो ले लो, उसके ऊपर ही मनन करो, तो वो ही पास होने के लिए मोर देन सफिशिएंट। तो बाबा को बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि कल क्या याद करना है, बाबा आज ही एक दिन एडवांस में हम बच्चों को दे रहे हैं, इसलिए बाबा को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। ठीक है, तो बालक कब बनना है, मालिक कब बनना है, आपको डिसाइड करना है, उसके अनुसार चलना है। ओके, हम शांति।